अमेरिका ने चाइना के एक जनरल लेवल के अधिकारी को, जो सेना में इतना बड़ा व्यक्ति था कि शी जिनपिंग के बाद दूसरे नंबर पर आता था। सेना में शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति जो होता है वो सेना का हमेशा कमांडर इन चीफ होता है। ऐसे में राष्ट्रपति के जस्ट निचले स्तर पर आने वाला व्यक्ति, जो कि शी जिनपिंग की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, कहा जाता था कि शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनवाने में उस व्यक्ति का बड़ा योगदान था, उस व्यक्ति को फिलहाल अचानक गायब कर दिया गया है। अच्छा, चाइना में ये बड़ा सिस्टम है कि अगर कोई व्यक्ति चाइनीज सरकार के लिए खतरा बन रहा है तो इनकी गुप्तचर एजेंसीज खुद के अंदर इतना प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं कि रातों रात उस व्यक्ति को गायब कर दिया जाएगा। और खबर बनती है, जांग युक्शिया नाम इसका था, पर्ज ऑफ चाइनाज टॉप जनरल लीव्स मिलिट्री इन क्राइसिस। और ये खबर निकाली एक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, कहा कि चाइना के टॉप जनरल अक्यूज हैं चाइना के न्यूक्लियर सीक्रेट अमेरिका को देने के। अर्थात चाइना ने यह जानकारी जब पाई कि उसके टॉप जनरल ने अमेरिका को सीक्रेट्स बेच दिए हैं, न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेच दिए हैं, चाइना के राष्ट्रपति के जस्ट नीचे पद पर आसीन व्यक्ति जांग युक्शिया जो हैं ये हटा दिए गए हैं। ये इनकी तस्वीर है। उम्र में 75 साल के थे ये, और लंबे समय से 5 दशक से अधिक समय से ये सेना के लिए काम कर रहे थे। चाइना ने वैसे तो खैर बहुत ही कम युद्ध लड़े हैं, लेकिन कहते हैं कि वियतनाम के नाम पर कोई वॉर लड़ी थी, उसमें भी इन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। कि चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जांग युक्शिया के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और उन पर आरोप है कि उन्होंने न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी सीक्रेट जानकारी लीक कर दी है। जांग को 24 जनवरी को पद से हटा दिया गया और अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोप के तहत उन्हें गायब किया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के पूर्व जनरल गु जुंग जांग ने उनके खिलाफ शिकायत दी थी। यह खबर निकलकर 25 जनवरी 2026 को वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो एक अमेरिकी अखबार है, उसमें एक्सक्लूसिव रूप से प्रकाशित होती है कि उन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स अमेरिका को दे दिए थे, कि इन्होंने कोर टेक्निकल डेटा अमेरिका को बेच दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया में अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रशिया के पास में है 4299 यूनाइटेड स्टेट्स के पास 3700, चाइना के पास 600। लेकिन ये डेटा पुराना है, 2025 का अकॉर्डिंग ये एस्टिमेशन है। लेकिन चाइना ने ये 600 नंबर रोका नहीं, ये टारगेट लेकर चल रहा है कि मैं तेजी से अपने न्यूक्लियर बम को बढ़ाते हुए 2030 तक 1000 तक लेकर जाऊं। आप पूछेंगे न्यूक्लियर बम तो एक ही पर्याप्त है, एक के अलावा एक से भी मतलब बहुत ही ज्यादा भीषण हाथ से तैयार किए जा सकते हैं, इतने सारों की क्या जरूरत होती है? कई तरह के न्यूक्लियर बम, टॉर्पीडो पे लगाने वाला, जैसे अभी चाइना रशिया वालों ने प्रैक्टिकल करके टॉर्पीडो पे लगा के दिखा दिया कि सब समुद्र के अंदर से कोई छोटा सा बॉम्ब चला दिया है ना, मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब से एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। तो कई तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब में कई तरह के आइटम्स बना दिए, जैसे किसी भी बॉम्ब के अंदर जो बारूद है वो आरडीएक्स हो, उसकी जगह ये न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल यूज कर ले रहे हैं। कुछ इस तरीके से ये अपने न्यूक्लियर मटेरियल को यूज करते हुए इनोवेशन करते चले जा रहे हैं, और इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने यहां पर न्यूक्लियर ट्रायड तैयार कर लिया है, चाहे लैंड हो, सी हो, एयर हो, हर तरफ से ये न्यूक्लियर वो फेंकने के लिए, बम फेंकने के लिए फिजिबल हो गए हैं। ठीक है साहब, इस खबर का आधार क्या है? असल में क्या था चाइना वाले लंबे समय से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जानकारी को पब्लिक में देने से आनाकानी कर रहे थे। कि वैसे भी चाइना के पास क्या है ये किसी को पता चलता नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर के बारे में एनपीटी के तहत इनको बताना पड़ता है कि हाँ भाई, हम लोगों ने इतना सबने फिजाइल मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, या हमारे वॉर हेड्स रखे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान भी एक दूसरे से ये जानकारी साझा करते हैं कि उनके न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, ये बाकायदा दोनों देशों को पता होता है, दोनों देश जानते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इन जगहों पर गोला नहीं गिराना है, क्योंकि अगर गिरा दिया तो फिर वर्ल्ड में तबाही आ जाएगी। तो ये प्रोटोकॉल्स का पार्ट है, लेकिन कौन देश किसके साथ कितना सच बोलता है ये अलग आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो चाइना जो है ना वो चुपके चुपके मिलिट्री के चुपके चुपके न्यूक्लियर टेस्ट की सीक्रेट साइट्स बनाता जा रहा था। यह न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर प्रकाशित होती है 1 साल पहले, और रिपोर्ट के अंदर कुछ इस तरह की लोकेशंस पहाड़ों के बीच में डिटेक्ट की जाती हैं जहां पर चाइना की फोर्सेस गुप्त रूप से ठिकाने बना रही हैं। चाइना लगातार तेजी से अपनी न्यूक्लियर टेस्ट साइट बढ़ाता जा रहा था। इस पर ट्रंप ने अभी 2 महीने पहले भी कहा था कि यह कोल्ड वॉर जैसी चिंताएं फिर से बढ़ा रहा है। जैसे रशिया चाइना, जैसे रशिया अमेरिका के बीच की चिंताएं थी, ये वैसी चिंताएं हम लोगों की बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि चाइना
2027 में ताइवान पर कब्जा कर लेगा, ऐसा अनाउंसमेंट करके बैठा है। अभी शी जिनपिंग ने इस नए साल 2026 में भी ये बात बोली कि हमें ताइवान के साथ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये न्यू ईयर की संध्या पर उन्होंने बात बोली, 31 दिसंबर को शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना ताइवान को एक होना होगा। तो ऐसे में अगर कोई देश युद्ध के इस स्तर पर तैयारी कर रहा हो, क्योंकि ताइवान को अमेरिका ये मानता है कि सेमीकंडक्टर का 95% मार्केट ताइवान ऑपरेट करता है। अगर चाइना ने ताइवान पर कंट्रोल कर लिया तो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होने से सामान रोक लेगा। दुनिया का एक्सपोर्ट रुक गया तो जो आज अमेरिका टैरिफ लगाकर इंपोर्ट बाधित करने की बात करता है, चाइना दुनिया को दूसरा मजा चखा देगा कि मैं माल बेच ही नहीं रहा, तुम जी लो किसको कैसे जीना है। आज अमेरिका खुद के देश में घुसने से जो नाटक कर रहा है इंपोर्ट के नाम पर, कल को चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल करके वही सेम परेशानियां क्रिएट कर सकता है। अमेरिका की चिंता है कि ताइवान पर हमला ना हो। ताइवान पर हमला ना हो, इस बात के लिए अमेरिका ने गुआम में बेस बना रखा है स्पेसिफिक ओशियन के अंदर, कि कल को अगर ऐसा होता है तो हम ताइवान की मदद करने उतर पाएंगे। तो 2027 के हिसाब से सब तैयार हो रहे हैं। अमेरिका गुआम में बैठकर ताइवान की हिफाजत के लिए तैयार हो रहा है कि हम यहां से ताइवान की रक्षा करेंगे। कुल मिलाकर के पैसिफिक ओशन में अगले साल के लिए वॉर की बिसात बिछती जा रही है। और इन बिसात में चाइना के अंदर आपको यह पता हो कि इनकी स्ट्रेटेजिक साइट कहां है, तो वॉर का बहाना लेकर क्या अमेरिका, जैसे आज ईरान के अंदर बी टू बॉम्बर्स ने घुस घुसकर नातांज जैसी साइट्स को मार गिराया ईरान में, बिल्कुल वैसे ही क्या चाइना के अंदर सीक्रेट साइट्स को ढूंढकर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? हो सकता है अमेरिका इसमें एज लेने का प्रयास करे। ऐसे में चाइना के जनरल का इस तरह से पद से हट जाना यह सुनिश्चित करता है कि अमेरिका शायद अपने काम में कामयाब हो गया था, चीनी जानकारियां जुटाने में कामयाब हो गया था। हालांकि चाइना अपनी पूरी सेना की ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाते जा रहा है, लेकिन हां, इन दोनों में कौन शक्ति के केंद्र पर बैठेगा, इसकी लड़ाई अभी से चालू हो चुकी है। चाइना के लिए इसे एक बिग लॉस कहा जाएगा कि वो अपनी इतनी डिसिप्लिन्ड और पूरी तरह सीक्रेट रहने वाली आर्मी में से भी अपने जनरल को, अपने विश्वस्त आदमी को नहीं बचा पाई। ये निश्चित ही चाइना के बड़े फेलियर्स में से होगा। खैर, फिलहाल के लिए चाइना के अंदर इस बात को लेकर ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है। बीजिंग ने चाइनीज फर्म से कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के जो साइबर वेपन्स हैं या साइबर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी ये लग रहा होगा कि अमेरिकी डिवाइसेस और इजरायली डिवाइसेस यूज करके ही इनकी डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रही है।